फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर रखा है। क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं हम। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज इन कंपैरिजन लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि अगर हम क्या हमारे एडवांटेज है कंपेयर करना, हमें लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर हम लाइन को सिर्फ देख के कंपेयर कर रहे हैं तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये बताना हमें, डिसएडवांटेज बताना है। तो देखो, सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, लाइन की तरह इनको दोनों साइड हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। अब ये बात कर रहा है कि क्या डिसएडवांटेज है अगर हम दो लाइन सेगमेंट, मैंने एक लाइन सेगमेंट ये ले लिया और एक लाइन सेगमेंट ये ले लिया, इनको हमें बाय ऑब्जर्वेशन बता दे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, इसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो इसमें तो बिल्कुल साफ देख के पता चल रहा है ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर लाइन सेगमेंट है। बट मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ ऐसा ही लाइन सेगमेंट का। एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है। अब बाय ऑब्जर्वेशन इसमें बताएंगे हम कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो अगर माइन्यूट सा डिफरेंस होगा ना, 1 मिलीमीटर वगैरह 1 mm का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो बाय ऑब्जर्वेशन वो हमें एरर क्रिएट हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है। तो डिसएडवांटेज क्या है, एरर आ जाएंगे यहाँ पर। तो चांस ऑफ एरर, एरर आने के चांसेज ऑफ एरर, एरर आने की चांस ड्यू टू मेयर ऑब्जर्वेशन इज मोर। मतलब कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे तो हमारे एरर के चांस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो एग्जांपल से समझाया मैंने, कोई दो लाइन सेगमेंट लिए, इसमें तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, पर अगर दोनों लाइन सेगमेंट में माइन्यूट सा डिफरेंस हो तो हमें पता नहीं चलता कौन सी लाइन स्मॉलर है कौन सी लाइन ग्रेटर है। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, एरर क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, चांसेज ऑफ एरर, एरर ज़्यादा चांस हो जाएगा ड्यू टू मेयर ऑब्जर्वेशन। अगर हम मेयर ऑब्जर्वेशन से किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो मोर ज़्यादा चांस हो जाएंगे एरर आने की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जब हम किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करते हैं तो डिवाइडर रूलर से क्यों बेटर होता है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताई कि लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, जिस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। अब हमें इस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करनी है, लेंथ मेजर करनी है। तो बताना है कि जो डिवाइडर है वो रूलर मीन्स स्केल से ज़्यादा बेस्ट क्यों होता है। तो देखो, ये रूलर है, तो रूलर की जो थिक है ना, वो रूलर मोटा होता है, इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है, ये थिक होता है। तो जैसे हम इधर रख के मापेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें एरर आ जाता है। और जैसे वो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर वो कंपास के जैसा होता है। कंपास में तो एक साइड वो पेंसिल डालने की होती है और एक साइड वो निब होती है, पर डिवाइडर में दोनों साइड निब होती है। हम डिवाइडर की एक निब को इधर टेकेंगे और एक को इधर टेकेंगे और इससे हम लेंथ को मेजर कर लेंगे बिल्कुल एक्यूरेट। बस स्केल में, रूलर में क्या होता है, रूलर की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, इसलिए मेजर करने में थोड़ा एरर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, हम रूलर का क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट
मेजरमेंट में नोट बी पॉसिबल बाय रूलर, कि रूलर से एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि रूलर से मेजरमेंट आएगी वो एक्यूरेट ही आएगी, कुछ मिस्टेक भी आ सकती है उसमें, बट एक्यूरेट मेजरमेंट, बिल्कुल ठीक मेजरमेंट आएगी, बी पॉसिबल बाय डिवाइडर। जो लाइन सेगमेंट की जो मेजरमेंट है वो रूलर से एक्यूरेट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, बट जो डिवाइडर होता है उससे किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ हमेशा एक्यूरेट ही आएगी। इसलिए हम डिवाइडर को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं बजाय कि रूलर से किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रा एनी लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, से ए बी, जिसका नाम हमें क्या देना है, ए बी दे देना है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट लेना है सी। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी और ए सी, तीनों की लेंथ मेजर करनी है। इज ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, ये हमें निकालना है हमारा आंसर। तो हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उसका नाम क्या देना है, ए बी देना है। ये हमने कोई ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, और सी हमें इसके ऊपर कोई पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। तो ए बी मैंने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ए और बी, ये क्या हो गई लाइन सेगमेंट। उसके बाद क्या है, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट लेना है सी, सी हमने इसके बीच में पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, ए सी और बी सी, हमें इनकी लेंथ मेजर करनी है। अब मेजर करो, बताओ क्या क्या लेंथ है। ए इस पॉइंट पे ये रखेंगे और आगे वाला देखेंगे कहाँ जा रहा है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई पूरी, ए बी क्या हो गया, ए बी इज 8 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ मेजर करेंगे स्केल से तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो तीनों की लेंथ मैंने मेजर की, तो क्वेश्चन में क्या बताना है, इज ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। तो क्या है, ए बी ए सी और बी सी के सम के बराबर होगा। तो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, तो क्या हो गया, ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 8 बराबर 8 आ गया, 8 बराबर 8 आ गया, तो क्या हो जाएगा, यस ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। हमारे ए बी किसके बराबर है, ए सी और ए सी बी के बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी कितनी भी डिस्टेंस का, हम जरूरी नहीं है 8 सेंटीमीटर का ही लाइन सेगमेंट ले भी, हम कितने भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। तो हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी ड्रॉ कर दिया। टेक एनी पॉइंट लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, सी हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो ए और बी के बीच में लाई करता, हम यहाँ भी ले सकते हैं सी को, यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी, ए और बी के बीच में सी को हम कहीं भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर लिया, आगे क्या कर रखा है, ए बी ए सी और बी सी की लेंथ मेजर करो। तो मैंने स्केल की हेल्प से ए बी की लेंथ मेजर की, क्या आई 8 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर,
और BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है इज AB बराबर AC प्लस CB होगा, तो AB क्या है 8 सेंटीमीटर, AC प्लस BC को जोड़ेंगे तो 3 + 5 क्या होगा 8, दोनों बराबर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यस AB बराबर AC प्लस CB। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज if A, B, C are 3 points on a line such that AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन द अदर टू। तो बताना है कि 3 पॉइंट है A, B, C, उनमें दे रखा है AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि तीनों पॉइंट में से बीच में कौन सा पॉइंट आएगा। अब हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ए बी और बी सी दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है बी कॉमन है, तो मतलब ए और सी के बीच में क्या आ रहा है बी, तो ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर। मैंने ए बी ड्रॉ किया तो ए बी क्या आ गए, यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस लाइन से 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ये क्या कर दिया हमने ए और बी ले लिया। अब बी और सी है 3 सेंटीमीटर, 5 से आगे यहाँ से 1 2 3 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया बी और सी। तो ए बी कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितना हो गया अपने आप ही, ए और सी कितना हो गया 3 + 5 क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन देम, इन तीनों में से कौन सा बीच में लाई कर रहा है, तो बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी हमारा ए और सी के बीच में लाई करता है। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट, और हमने मेजर किया तो हमारा बी पॉइंट बीच में है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करना था ए बी कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, बी सी कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, तो ए सी क्या हो गया ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर। तो ए बी सी में से तीनों में बीच में कौन सा लाई कर रहा है, बी तीनों के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए और जी कोई लाइन सेगमेंट है, हमें ये वेरीफाई करना है कि डी ए जी का मिड पॉइंट है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करेगा, मतलब कि दोनों साइड उसकी डिस्टेंस सेम रहेगी दोनों पॉइंट से, उस बीच में पॉइंट के। तो मिड पॉइंट कौन सा होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो देखो ये डी पॉइंट है और ये ए और जी है। अब बताना है कि डी पॉइंट क्या ए और जी के बीच में है, तो डी की ए से डिस्टेंस देखो कितनी है 1 2 3, अगर बीच में एक ए का गैप है तो 1 2 3, तो कितनी गैप हो गई बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप हो गया। और डी की इधर से गैप देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो अगर बीच में कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट की दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होती है तो वो क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो क्या हो गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी बिकॉज, क्यों है ये भी तो बताना है, ए डी बराबर डी जी बराबर 3 यूनिट। मतलब क्या हो गया
कि डी की ए से डिस्टेंस और डी की जी से डिस्टेंस दोनों साइड क्या आ रही है, 3 यूनिट आ रही है। अगर बीच में पॉइंट की दोनों साइड डिस्टेंस सेम आ रही है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। सो डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए जी बिकॉज डी ए बराबर डी जी बराबर 3 यूनिट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी कोई भी लाइन सेगमेंट है, बी इसका मिड पॉइंट है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी और सी बी डी का मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, से वाई ए बी बराबर सी डी। हमें ये दिखाना है कि ए बी बराबर सी डी कैसे है, हमें ये आंसर बताना है। तो हम स्टार्टिंग से लाइन ड्रॉ करते चलेंगे कि क्या क्या दे रखा है हमें और कैसे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी कोई लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए सी, ये ए सी लाइन सेगमेंट हो गया। अब क्या हो गया, ए और सी मैंने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब क्या दे रखा है कि बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, बी इसका मिड पॉइंट है, मतलब बी ए बराबर बी सी है, दोनों साइड डिस्टेंस सेम है। उसके बाद क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी किसका मिड पॉइंट है, बी और डी का, तो बी और डी खींचो यहाँ पर, तो सी किसका मिड पॉइंट बच गया, बी और डी का। और ए बी सी डी सारी एक लाइन में लाई करनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में। तो बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी मिड पॉइंट ए सी का, तो क्या होगा, ए बी बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी मिड पॉइंट है तो सी बी और सी डी बराबर होगा। सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, इधर से भी मेजर कर सकती है और इधर से भी। तो क्या हो गया, ये गैप और ये गैप बराबर होगा, तो बी सी बराबर सी डी। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी सी और बी सी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो क्या हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया। और ये पूछ रखा था कि ए बी सी डी के बराबर कैसे होगा, तो ये इस तरीके से ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। हमने कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमने कोई ए सी लाइन ड्रॉ की और बी उसका मिड पॉइंट ले लिया। अब अगर मिड पॉइंट है तो इधर गैप और इधर की साइड गैप बराबर होगा, तो ए बी बराबर बी सी हो गया। देन सी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो सी हमने बी डी का मिड पॉइंट ले लिया। अब क्या है, इधर वाला गैप और ये गैप दोनों बराबर होगा, तो क्या हो गया, बी सी बराबर सी डी। अब फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा ए बी बराबर बी सी और बी सी किसके बराबर है, सी डी के, तो ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया। तो हमें यही दिखाना था कि ए बी सी डी के बराबर कैसे हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा 5 ट्रायंगल, हमें 5 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। मेजर देयर साइड, और उनकी साइड को मेजर करना है। चेक इन ईच केस, हमें प्रत्येक ट्रायंगल में चेक करना है इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, की ट्रायंगल की 2 साइड का सम इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, हमेशा थर्ड साइड के छोटा होता है। मतलब कि हमें 5 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है
और उन ट्रायंगल में हमें लेंथ मेजर करके बताना है कि ट्रायंगल की दो साइड का सम क्या हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। तो हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, हम रफली ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, नोटबुक में ड्रॉ करनी है। हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, तो ये क्या है 2, ये क्या है 3 और ये क्या है 6। मैंने अपने मन से मान लिया कि 2 है, ये 3 है और ये 6 है। तो ऐसी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी। अब बताना है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड क्या हो गया, दो साइड का सम क्या हो गया 2 + 3 क्या हो गया 5, इज ऑलवेज लेस देन द, सॉरी इसको 6 ले लो, ये 4 ले लो, इधर 4 हो जाएगा। तो इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या दो साइड का सम क्या आया 5, क्या ये थर्ड साइड से छोटा है? नहीं, ये तो थर्ड साइड से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। बट ये तो गलत प्रूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स कैन नेवर बी लेस देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम कभी भी थर्ड साइड से छोटा नहीं हो सकता। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होती है और हमने प्रूफ भी करके दिखाया। हम ऐसे ही हमें 5 ट्रायंगल और ड्रॉ करनी है और उनकी लेंथ मेजर करनी है स्केल के हेल्प से, और फिर करके देखना है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल तो लेके बता दिया और 4 एग्जाम्पल लेके आपको खुद ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिया है, ऐसे ही 4 एग्जाम्पल और लेने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।